फैमिली साल का 5 लाख से 30 लाख रुपए कमाती है वो फैमिली मिडिल क्लास में आएगी, और जो फैमिली साल का 1.25 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाती है वो फैमिली लोअर क्लास में आएगी, और जो फैमिली साल का 1.25 लाख रुपए भी नहीं कमा पाती वो फैमिली पुअर क्लास में आएगी। यानी कि अगर आपको इंडिया में मिडिल क्लास में आना है तो आपकी फैमिली की महीने की इनकम मिनिमम 40,000 रूपए तो होनी ही चाहिए। अब इस चार्ट को देखो, अगर कोई व्यक्ति महीने के 25,000 रूपए कमा रहा है जो कि साल का होता है 3 लाख रूपए, तो वो व्यक्ति भारत के टॉप 10% लोगों में आ जाएगा। यानी कि महीने के 25,000 रूपए कमाने वाला इंसान भारत के 90% लोगों को पीछे छोड़ देगा। अब इससे साफ दिखाई देता है कि भारत में कितने कम लोग हैं जो महीने के 25,000 रूपए भी नहीं कमा पाते। और अगर मान लो 25,000 रूपए कमा भी लिया और उन्हें सेव भी कर लिया तो उन्हें 1 करोड़ रूपए बचाने में पूरे 33 साल लग जाएंगे, और ये तो तब होगा ना जब वह 1 रुपए भी खर्चा न करे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग मिडिल क्लास तो छोड़ो, ढंग से लोअर क्लास की कैटेगरी में भी नहीं आते, क्योंकि उनकी सालाना इनकम ही बहुत ही कम है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ये किताब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब सिखाती है, जिसे हमें बचपन में सीखना चाहिए था, बट ना ही हमारे स्कूल्स और ना ही हमारे घर वालों ने ये सब सिखाया। रिच लोग पैसों के सीक्रेट अपने बच्चों को सिखाते हैं, और जिन्हें ये सब नहीं पता होता उनके लिए ये किताब एक वरदान के बराबर है। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा होगा वो आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो इस रैट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत ही कम लोग ऐसा सोच पाते हैं, और सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तभी बड़े होकर हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी जिसमें हम जी जान लगाकर अपने बॉस के लिए काम करेंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी हमें पहली सैलरी मिलती है जिसका हमें कई सालों से इंतजार था, और हम ये सब चीजें खरीदने की सोचने लगते हैं। शुरुआत एक स्मार्टफोन से होती है जो धीरे धीरे एक बड़े घर की तरफ चली जाती है, और महीना खत्म होते होते हम अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और फिर से अगले महीने की 1 तारीख का वेट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अच्छी कहावत कही है, इस सैलरी इज लाइक ए ड्रग, योर एम्प्लॉयर गिव्स यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। यानी कि सैलरी एक ड्रग की तरह काम करती है जो आपको आपके सपने बुलाने में मदद करती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान जैसे जैसे इसके मायाजाल में फंसता चला जाता है वो धीरे धीरे अपने सारे ड्रीम्स भूलता चला जाता है, क्योंकि उसे सैलरी की लत लग जाती है और जीवन भर उस रेट रेस में फंसता चला जाता है। वो सुबह 7 बजे उठता है, रेडी होता है, फिर बस या ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता है, फिर पूरे दिन ना चाहते हुए भी अपने बॉस की डांट खाता है और सोचता है कि जल्दी जल्दी बस शाम के 6 बज जाएं और उसे उस जेल से छुटकारा मिल जाए। ये सब झेलने के बावजूद वो जॉब को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि बचपन से यही तो कमाने के सपने दिखाए गए थे। इसलिए वो हमेशा पुअर और मिडिल क्लास में फंसा रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक रिच इंसान कभी भी सैलरी के जंजाल में नहीं फंसता। वो अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही स्ट्रगल करता है और अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिससे उसे दूसरों के अंडर में काम करना ना पड़े, बल्कि वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उसके लिए काम करते हैं। और जब रिच इंसान सो भी रहा होता है तब भी उसके द्वारा बनाए गए एसेट्स उसके लिए कंटिन्यू पैसा कमाते रहते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्कूल या कॉलेज हमें अमीर बनाना सिखाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। स्कूल या कॉलेजेस हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते हैं जिससे हम सिर्फ एक एम्प्लॉय बन सकते हैं, ना कि एक सक्सेसफुल इंसान। यही मेन रीजन है कि दुनिया के मोस्टली लोग रेट रेस में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि रिच कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। इवन अगर आज भी लोगों से पूछो कि क्या उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता है, तो बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन का नाम पहली बार सुना होगा, और यही कारण है लोग अपने पैसों को मैनेज ही नहीं कर पाते। रॉबर्ट कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक्स, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये फर्क पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उन पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट करते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पैसों को लेकर लोग 3 तरह के होते हैं, पहले पुअर पीपल, दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे रिच क्लास पीपल। ये तीनों लोग अपने अपने कैश फ्लो के कारण इस कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही मुश्किल से पैसा कमाते हैं। आप देख सकते हो इनकी जो भी इनकम होती है वो इनके एक्सपेंसेस में और इधर उधर खाने पीने में निकल जाती है। इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता, और ऐसे लोग ना तो कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी इनकम इतनी जरा सी होती है कि ये बड़ी ही मुश्किल से अपना खर्चा चला पाते हैं, इसलिए अपने कैश फ्लो के कारण ये हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। सेकंड आते हैं मिडिल क्लास लोग। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी लोगों से तो ज्यादा होती है, तो सबसे पहले इनकी जो भी इनकम होती है उससे वो अपना खर्चा चला लेते हैं, और फिर जो पैसा बचता है उसे वो या तो बैंक में सेव कर देते हैं या फिर उसकी एफडी करवा लेते हैं। ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है, पर ये लाइफ टाइम तक मिडिल क्लास में ही रह जाते
जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी एसेट बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। बस दुनिया भर के लोन ले लेना, कार या घर की EMI पे करना, ऐसे ही जंजाल में जीवन भर फंसे रहते हैं। अब तीसरे तरह के लोग आते हैं, रिच पीपल। ये लोग जो भी कमाते हैं उनका यूज वो एसेट बिल्ड करने में करते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है उससे वो अपना खर्चा चलाते हैं। यानी कि इनकी मेन इनकम एसेट और बिजनेस से होती है। ये सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी लायबिलिटीज नहीं होती और लायबिलिटी न होने के कारण ये अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर इनका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से अपने आप ग्रो होता रहता है और ये अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से जीते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, दे नो हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वन रीजन व्हाई रिच एंटरप्रेन्योर आर गेटिंग रिचर इज बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQ। फाइनेंशियल IQ यानी आपकी पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप कैसे पैसों को खर्चा करते हो, कैसे सेव करते हो या उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हो। और हाई फाइनेंशियल IQ उनका होता है जो फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बट वहीं गरीब और एवरेज लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके घर में पैसों को लेकर कभी बात ही नहीं होती और वो फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्यादा पसंद करते हैं। पढ़ो लिखो, जॉब पकड़ो, पैसा कमाओ और कम खर्च करके पैसों को बचाओ, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। इसी फॉर्मूले से गरीब और एवरेज लोग अपनी पूरी लाइफ जीते हैं और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते जाते हैं। अब अगर आप किसी गरीब बच्चे से पूछो कि वो गरीब क्यों है, तो उसके पास पैसा न होने के कई सारे रीजन होंगे। जैसे उसके फादर की इनकम सिर्फ 15,000 है, उनके पास कोई सेविंग नहीं है, वो ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, वगैरह वगैरह। और यही सेम सवाल अगर किसी अमीर बच्चे से पूछोगे तो वो इतना अमीर क्यों है, वो तुरंत बता देगा कि उसके फादर क्या क्या काम करते हैं, उसके पास कितने सारे एसेट्स हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब क्योंकि वो खुद ही अमीर घर से बिलोंग करता है, इसलिए उसे अपनी फैमिली से ही फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है। वो बचपन से ही सीख जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। यही रीजन है पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरों का पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार फाइनेंशियल एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जिसे समझकर अमीर और भी ज्यादा अमीर होता चला जाता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से गरीब और भी ज्यादा गरीब। अब ऐसा नहीं है कि कोई पुअर या मिडिल क्लास इंसान अमीर नहीं बन पाएगा। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखेगा, बुक्स पढ़ेगा, फाइनेंशियल वीडियोस को देखेगा और खुद को फाइनेंशियल स्मार्ट बना लेगा, ऐसे लोग मिडिल क्लास की जंजीरों को तोड़कर रिच क्लास में जंप कर जाते हैं। अब आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर जो लोग चाहते हैं वो क्यों नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो सिर्फ एक जॉब करनी है जिससे हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा न दें, और इसी चक्कर में वो कभी भी कुछ नया ट्राई ही नहीं करता। ऑथर बोलते हैं कि सबसे बड़ा तो रिस्क यही है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक जॉब है और भगवान ना करे अगर तुम्हारी जॉब किसी कारण से चली गई तो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली रोड पर आ जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है और अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना है तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स को तलाशना ही होगा। हो सकता है शुरुआत में बहुत सारी तुम्हें दिक्कतें आए, बहुत सारी तुम्हें टेंशन लेनी पड़े, लेकिन अगर एक बार तुम किसी चीज में सक्सेस हो गए तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ आराम से सिक्योर हो जाएगी। तो एट द लास्ट पॉइंट हमें ये बुक ये सिखाती है कि आपके पास कोई डिग्री हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है और सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाना है। तो दोस्त